student, welcome to online study of Asadip International School. Our subject is Science, Class 8, English Medium. Chapter number 2, Microorganism, Friend and Foe. Session 2. In session 1, we have learned different varieties of microorganisms like bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. More than disease are cause this type of organism. Some microorganisms are useful, some harmful. So, in this session, we have learned vaccine. When a disease carrying microbe enter our body, डिजीज कोज करने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इज एंटर अगेन. क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं. बाद में वो रिमेंबर रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन एंटर हो तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, फाइट कर सके. आफ्टर dead or weakened microbes are introduced into the healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body. We are protected from the disease causing microbes forever. बॉडी है वो ये जो बैक्टीरियाज है, माइक्रोब्स है, उसको क्या कर लेती है, रिमेंबर रख लेती है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. तो नेक्स्ट टाइम वो आए तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, फाइट कर सके. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis AB can be prevented by vaccination. More than ऐसे डिजीज है जो वैक्सीन से क्या हुए हैं, प्रिवेंट हुए हैं, अच्छे हुए हैं. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. We have already saw in a newspaper, TV advertise regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given the children are actually a vaccine. पोलियो के जो ड्रॉप्स है वो स्मॉल चिल्ड्रन को दिए जाते हैं, वो क्या है, वन टाइप ऑफ वैक्सीन. A worldwide against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. वैक्सीन की हेल्प से स्मॉल पॉक्स है वो मोस्टली फाइनली क्या हो गया है, किल हो गया है. This day vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. मोर देन ऐसे डिजीज है जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जाते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही वैक्सीन है वो प्रिपेयर की जाती है इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. सो वैसे हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल है, सम है वो यूजफुल है. तो वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए, एंटीबायोटिक प्रिपेयर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल है. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. We have already learned in class 7 and 6 Rhizobium bacteria increase soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने
राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की थी कि वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, सॉइल में नाइट्रोजन है वो क्या करता है, मिक्स करता है. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. Cleaning the environment. They collect waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them into peat mint for a waste disposal. After some time, it decomposed and got converted into manure. Another example, likewise हमने विलेज में ऑब्जर्व किया है कि जो भी फार्मर्स लोग होते हैं उसका ऑक्यूपेशन डेयरी भी होता है, तो जो भी एनिमल्स होते हैं उसके जो डंग्स होते हैं और उसका जो वेस्ट होता है प्लांट का, एनिमल का, उसका पूरा डीक बना के वो लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज होकर मैन्यूर बनाते हैं. तो वैसे उसकी जो बैड स्मेल होती है वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. एंड उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो वैसे एनवायरनमेंट है वो टोटली क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है. वी ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ dead organic matter in form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. We find that they disappear after some time. हमने पहले ही स्टडी कर लिया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Let's do one activities about our topic. Take a two pot, mark them A and B. In pot A, add a plant waste, and another pot B, add polythene bags, broken plastic toys. Observe them after 3-4 weeks. We have already know after 3-4 weeks pot A totally decompose because microorganism प्लांट का वेस्ट हो या तो एनिमल का वेस्ट हो उस पर रिएक्शन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्यूर में. बट प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होता. तो वैसे प्लांट्स, एनिमल वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. प्लास्टिक है, प्लास्टिक के टॉयज है या तो पॉलीथीन बैग्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन नहीं होता. वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने स्टडी कर लिया. वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, वैक्सीन प्रिपेयर करता है, एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करते हैं. अब हमें स्टडी करना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करता है, ह्यूमन में भी and animals में भी. Such disease causing microorganisms are called pathogen. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Disease causing microorganisms in humans. There are two types of disease, communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease it means infected person contact with a healthy person. Pathogen enter our body through the air, water, food. They can also get transmitted by direct contact with infected person or carried by an animals. So first of all, we have learned communicable disease.
It means microbial disease that can spread from infected person to healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable disease. ऐसे कौन से डिजीज है जो कांटेक्ट में आते ही स्प्रेड होते हैं? कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. When a person suffering from common cold sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of viruses spread in the air. Virus may enter the body of the healthy person while breathing and cause infection. There are some insect and animal which act on a carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. हाउस फ्लाई को हमने ऑब्जर्व किया है कि वो समटाइम्स है वो मैन्यूर पे, गार्बेज पे भी सीट होती है और वहाँ से आके हमारा जो फूड है वो ओपन हो, कुक किया हुआ फूड हमने प्रॉपरली उसको कवर ना किया हो तो क्या हो जाता है, वहाँ पे हाउस फ्लाई है वो मोस्ट ऐसा करियर है कि वो इन्फेक्शन को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. Pathogens stick on their bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. इसलिए हमें ऑल टाइम क्या करना चाहिए, फूड को कवर करके रखना चाहिए और जो अनकवर्ड फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो which carries parasite of malaria plasmodium. Female Aedes mosquito act as the carrier of a dengue virus. डिफरेंट जैसे मॉस्किटोज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर. मोस्टली उसका जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर में फास्टली होता है. Hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. मॉनसून सीजन में हमने ऑब्जर्व किया है कि मोर देन प्लेस ऐसी होती है वहाँ पे वाटर कलेक्ट रहता है और मॉस्किटो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो हमें ऐसी जो प्लेस होती है उसको ड्राई कर देनी है. By keeping the surrounding clean, dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make list to measure which help to avoid the spread of malaria. Some common human disease caused by microorganism. बैक्टीरिया से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ह्यूमन में कोज हो रहे हैं वो कौन से है? कॉलेरा, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस. उसका जो ट्रांसफर करने का ट्रांसमिशन मोड है वो कौन सा है? या तो वाटर से या तो फूड से. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड sanitary habits. Consume properly cooked food and boiled drinking water. Vaccination. Vaccination is common all the disease. Second, microorganism, virus, polio, chicken pox and mode of transmission, air and contact. Keep the patient in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those the other. Vaccine to be useful. Some of the common diseases of affecting human, their mode of transmission, infuse general method of prevention. Virus, hepatitis A, water. Drink boiled drinking water and वैक्सीनेशन. मोस्टली प्रिवेंट करने, कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारे फूड पे एंड वाटर पे
मोर देन फोकस करना चाहिए। ऑल टाइम बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करने से मोर देन ऐसे डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होते। प्रोटोजुआ से जो डिजीज कोज होता है वो कौन सा है? मलेरिया। मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट नेट्स, स्प्रे insecticides and control breeding to mosquito by not allow water to collect in the surrounding. Disease causing microorganism in animals. ह्यूमन में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ से जो भी डिजीज कोज हो रहे हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स है, वाटर ड्रिंक करने से पहले उसको बॉईल करना चाहिए, प्रॉपर कुक फूड लेना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए, मॉस्किटो से हमें बचने के लिए मॉस्किटो नेट एंड इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। वैसे सब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease to cattle is caused by a virus. Robert Koch, 1876, discovered the bacterium Bacillus anthracis, which cause anthrax disease. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple, and others. The disease reduce the yield of crops. Some such plant disease. They can be controlled by use of certain chemicals which kills the microbes. प्लांट्स में जो डिजीज कोज हो रहे हैं वो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें पता ही है कि फार्मर्स है वो सम केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स है वो स्प्रे करते हैं। उसकी हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया प्लांट के क्रॉप को जो भी हार्म करने वाले हैं वो क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। सम कॉमन प्लांट डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिट्रस canker bacteria. Mode of transmission air. Rust of wheat, fungi, air and seed. Yellow vein mosaic of pindi, okra. Microorganism virus इंसेक्ट से क्या होता है वो ट्रांसमिशन होता है। फूड पॉइजनिंग, समटाइम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही फूड्स हमारा क्या हो ऐसे ही एडिटिव्स पड़ा रहे तो वो स्पॉइल हो जाता है। तो स्पॉइल करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. Sometimes microorganism है वो टॉक्सिक है वो स्प्रेड करते हैं, टॉक्सिक है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता ही है कि ऐसे फूड्स होते हैं जो हमने कुक किए उसको ऐसे ही 2-3 दिन तक पड़ा रखे तो उसमें क्या हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो जाते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे फूड में से बैड स्मेल भी आती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। This make the food poison is causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें प्रॉपरली फूड को प्रिजर्व करना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए कि वो स्पॉइल ना हो। फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर,
नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, वैसे सम ऐसे सिम्टम्स है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से क्रिएट होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि इलनेस है वो इंक्रीज हो जाती है और फूड पॉइजनिंग की वजह से टॉक्सिक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो समटाइम फूड पॉइजनिंग से भी डेथ हो सकती है।